आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी सुने और किसको ना सुने, किसकी माने और किसकी ना माने। कोई इंटरनेशनल लीडर्स का कहना है कि वो सब कुछ बस कुछ ही हफ्तों में शुरू होना है, कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होना है, जिसका कि सालों से होने का इंतजार कर रहे हैं फाउंडिंग मेंबर। वही कुछ लीडर यह भी कह रहे हैं कि होना तो यहां बहुत कुछ और बहुत बड़ा है, लेकिन यह सब होने में अभी कुछ और भी समय लग सकता है। किसी भी लीडर की बातों में एक रूपता बोल के नहीं है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ, जिसके कारण अधिकांश फाउंडिंग मेंबर कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुछ भी इधर उधर की बातें सुनने और मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी करना या देना किसी और को नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस को करना है। इसलिए किसी भी फाउंडिंग मेंबर को बस उन्हीं की बातें सुनना और मानना जरूरी है। बट इस बात से भी अधिकतर फाउंडिंग मेंबर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मिस्टर एस ने भी 2020 से लेकर आज तक कई बार बहुत कुछ होने की एंड बोनस कमीशन देने शुरू करने की अनाउंसमेंट किए होंगे, पर आज तक वैसा कहां कुछ भी हो सका। बोनस कमीशन की तो बात ही छोड़िए, यहां तो साल भर से भी अधिक हो गए लोगों के पेंडिंग विड्रॉल तक मिलना, जिसके चलते आज बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो कंपनी लोगों के मेहनत का कमाई पूरे साल भर में भी भुगतान नहीं कर सकी, अब भगवान ही जाने वह लाखों लोगों को ऑटोमेशन के थ्रू बोनस कमीशन कैसे देगी। लीडर्स पैनल पे आके कुछ और ही बोलते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे उतर के देखा जाए तो वहां कुछ और ही चल रहा है। अभी कल की ही बात है, आगरे से एक फाउंडर मित्र का कॉल आया था। उनकी बातों से स्पष्ट लग रहा था कि वे किसी बात को लेकर बहुत अधिक डरे और घबराए हुए हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब कहां जाऊं और क्या करूं। मैंने जिन्हें अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया हुआ है, अब वे लोग सीधे मेरे घर पे आकर शोर शराबा कर रहे हैं और हर हाल में अपना पैसा मुझसे रिफंड मांग रहे हैं। वे लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम कंपनी को कुछ भी नहीं जानते हैं, हमने पैसे आपको दिए हैं, आप कैसे भी करके हमारा पैसा वापस करिए। और इधर हमारी खुद की हालत ऐसी है कि मैं अपने ही घर परिवार के खर्चे पानी चलाने में असमर्थ हूं। अब ऐसी हालातों में भला मैं कहां से किसी के पैसे रिफंड कर सकता हूं। और इन मुद्दों पर मैं अपने इन्वाइटर्स एंड लीडर से बात करता हूं तो वे लोग इसके सॉल्यूशन को लेकर कुछ भी बात करने को तैयार नहीं होते। आज मैं इतने विशाल कम्युनिटी का हिस्सा होकर भी अकेलापन महसूस करने लगा हूं, क्योंकि कोई भी आज साथ देने को तैयार नहीं है। सब कुछ मुझे अकेले ही झेलना पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में मैंने रिफंड मांगने वालों को लास्ट इस साल के दिसंबर तक का समय दे दिया है कि जब आप लोगों ने इतने लंबे समय तक इंतजार कर लिया तो थोड़े दिन और दिसंबर तक इंतजार कर लीजिए। अगर दिसंबर लास्ट तक भी आपको ऑन पैसिव से बोनस कमीशन नहीं मिल सका, तब मुझसे रिफंड की बात करिएगा। कहने को तो आवेश में आके मैं इस तरह की बातें कह दिया हूं, बट अंदर ही अंदर यह डर भी सता रहा है कि अगर दिसंबर लास्ट तक भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तब क्या होगा। तब भला कहां से रिफंड कर पाऊंगा उनके पैसे। वो भी अगर एक आध रिफंड मांगने वाले डायरेक्ट यूजर्स होते तो कुछ इधर उधर करके रिफंड भी कर देता उनके पैसे। यहां तो पूरे 26 लोग हैं रिफंड मांगने वाले, और सभी ने अपने पैकेज भी बाई कर लिए हैं, और सभी लोग मेरे आस पड़ोस और गांव के ही लोग हैं। रोज सुबह शाम मुलाकात हो ही जानी है। लोग ऑन पैसिव ज्वाइन करके गर्व महसूस करने की बातें करते हैं। मेरा तो जीना तक दुर्लभ हो गया है ऑन पैसिव को ज्वाइन करके और लोगों को ज्वाइन करा के। दोस्त, उस फाउंडर्स मित्र ने मुझसे बस यह जानने के लिए कांटेक्ट किया था कि सर लास्ट दिसंबर तक भी कुछ बोनस कमीशन बोल के मिलना शुरू हो जाएगा या नहीं। अगर हो गया तब तो ठीक है, हमारी जान बच जाएगी, हमारा इज्जत प्रतिष्ठा बच जाएगा। और अगर दिसंबर तक भी नहीं हो सका तो हमारा सब कुछ सुहा हो जाएगा। बहुत अधिक मान सम्मान, नाम शोहरत, सुख समृद्धि कमाने के चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम कहां से रिफंड कर पाएंगे 25-26 लोगों के 5-6 लाख रुपए। सिर्फ अपने पैसों की बात होती तो कैसे भी बर्दाश्त कर लेते कि चलो प्रॉफिट हुआ तो हमारा हुआ और अगर लॉस हुआ तो हमारा हुआ, लेकिन मेरी वजह से, मेरे चलते अगर दूसरों का नुकसान हुआ, उसका भला मैं कैसे भरपाई कर पाऊंगा। दोस्त, मैंने उन्हें समझाया कि धैर्य मत खोइए, घबराइए मत, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वह आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस साल के लास्ट तक भी ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जिससे फाउंडिंग मेंबर जश्न मनाएंगे अपनी सफलता का। बट दोस्त, मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ यह बातें नहीं कह सका उनसे, क्योंकि इस बारे में अभी मिस्टर एस स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहे हैं
कि सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन मिलना 2024 से शुरू हो ही जाएगा। हाँ, कुछ नेशनल या इंटरनेशनल लीडर्स इस बात को प्रमोट जरूर कर रहे हैं कि पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा एक आध महीने में। बट इस तरह की बातों पे सबको विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ इस तरह की एक्साइटिंग बातें तो लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसा हुआ गया कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह की समस्या आज किसी एक फाउंडिंग मेंबर की नहीं है, बल्कि यह समस्या आज हजारों और लाखों फाउंडिंग मेंबर को गर्व करने की जगह घुट घुट कर अंदर ही अंदर रोने पर मजबूर कर रहा है। कुछ लोग तो जैसे तैसे करके रिफंड भी कर रहे हैं अपनी टीम को, और बहुत सारे लोग रिफंड देने की तैयारी भी कर रहे हैं। भला कौन अपनी खुलेआम बेइज्जती कराना चाहेगा अपने ही समाज सोसाइटी के सामने? इन्हीं बातों के चलते लोग रिफंड कर देना ही मुनासिब समझ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल कि कोई कितनों का रिफंड दे पाएगा? और अपने जेब से रिफंड देने के लिए तो किसी ने ज्वाइन किया नहीं है ऑन पैसिव को। किसी ने भी ऑन पैसिव को इसलिए ज्वाइन किया है कि इससे हमारा जिंदगी बदलेगा, इससे हमारे सारे सपने पूरे होंगे, इससे हमें आर्थिक आजादी मिलेगी। बट सालों बीतने के बाद भी कुछ भी होते ना देखकर अब धीरे धीरे करके लोगों के सब्र के बांध टूटने लगे हैं। तभी तो लोग अपने इन्वाइटर्स एंड लीडर्स से रिफंड मांगने लगे हैं। इस तरह की स्थिति को कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। इस बारे में अगर कोई किसी लीडर से बातें करना चाह रहा है तो लीडर्स भी कोई ना कोई बहाने बनाकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आज सही मायने में कोई भी किसी के साथ देने को तैयार नहीं है। आज अधिकतर लीडर्स तो खुद ही बिल्ड करने में लगे हैं अदर कॉन्सेप्ट को। उन्हें फुर्सत कहां है किसी फाउंडिंग मेंबर की समस्याएं सुनने की या उन समस्याओं के समाधान पे बातें करने की। हालांकि एक तरह से वे बिल्कुल सही कर रहे हैं अदर कंपनियों को बिल्ड करके, क्योंकि 2-4 साल इंतजार कर लेने के बाद भी ऑन पैसिव से तो किसी को आ नहीं रहा एक भी रुपया। ऐसे सिचुएशन में कोई अगर दूसरा काम नहीं करे तो क्या करेगा? कैसे चलेगा उसका घर परिवार? बिल्कुल कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने खर्चा पानी चलाने के लिए। बट साथ ही साथ इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके भरोसे आपकी बातों पे विश्वास करके बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं ऑन पैसिव को। अगर कोई फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव से रिलेटेड किसी समस्याओं पर बात करना चाह रहा है आपसे, तो प्रयास करना चाहिए उसके समस्याओं के समाधान करने के। मुझे तो ताज्जुब होती है इस बात की कि इंडिया में इस बिजनेस को प्रमोट करके लाखों लाख की संख्या खड़े कर दिए हैं लीडर्स ने। करोड़ों अरबों रुपए गए हैं ऑन पैसिव को इंडिया से। बट 4-5 सालों के दरमियान ऐसा एक बार भी कभी नहीं हुआ जब किसी इंडियन लीडर ने खुल्लम खुला बात किया हो मिस्टर एस से इस बारे में कि आप स्पष्ट बताएं कि लोगों के, हमारे भाई बहनों के पेंडिंग विड्रॉल कब तक मिलेंगे, ट्रैफिक और बोनस कमीशन कब से मिलेंगे। सभी लीडर्स बस सिर्फ फाउंडिंग मेंबर को ही समझाने में लगे रहते हैं, उन्हें डराने धमकाने में लगे रहते हैं। बट किसी ने भी खुले तौर पे मिस्टर एस से बातें नहीं किया कभी भी इन सब मुद्दों पर। भाई, हमने जिस काम के लिए पैसे पे किए हैं आपको, और जो काम आप ही के कहने के अनुसार साल 2 साल एंड 3-4 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, वह अगर अभी तक भी नहीं हो पाया तो यह अधिकार है मैनेजमेंट से जानने का, पूछने का कि बहुत हो गया, बहुत सुन लिए अपडेट्स अनाउंसमेंट, अब क्लियर शब्दों में बताएं कि कब से क्या होने वाला है, कब से क्या मिलने वाला है। असमंजस की स्थिति रहने से कम कोई किसी को रिफंड मांगकर तो परेशान नहीं करेगा। आज भले ही कोई कुछ खुलकर ना बोले, बट यह हकीकत बात है कि अधिकतर फाउंडिंग मेंबर परेशान चल रहे हैं। अंदर से कोई भी खुश नहीं है ऑन पैसिव के एक्टिविटीज को देखकर। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने परेशान होकर लास्ट दिसंबर तक इंतजार कर लेने को कह दिया है अपने डायरेक्ट यूजर्स एंड अपने टीम को। अगर दिसंबर तक भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद रिफंड देने का प्रोमिस भी कुछ लोग कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि आपको ऐसा प्रोमिस करने को किसने कहा है? भाई, कहने से थोड़ी कुछ होना जाना है। जिन्हें लोग काफी परेशान कर रहे हैं अपना रिफंड मांगकर, उसके आगे कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करने वाला। अब ऐसी स्थिति में कोई प्रोमिस नहीं करे तो और वह क्या करेगा? कम से कम दिसंबर तक तो पीछा छूटेगा रिफंड मांगने वालों से। उसके बाद जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। अगर किस्मत में होगा ऑन पैसिव से जिंदगी बदलना तो निश्चित बदलेगा, और अगर किस्मत में बर्बाद होना ही लिखा होगा तो क्या किया जाएगा? दोस्त, किसी भी बात को लेकर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जिस हिसाब से लीडर्स लोग कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जिन चीजों के होने का हम सभी सालों से इंतजार करते आ रहे हैं वह सब कुछ इसी अक्टूबर-नवंबर से होना शुरू हो जाएगा। अगर दिसंबर लास्ट तक भी कुछ नहीं हो सका तब की ना कोई बात है। तब तक कैसे भी करके अपने धैर्य को, विश्वास को बनाए रखिए और इंतजार करिए 1-2 महीने के अंदर अंदर अपनी सक्सेस के शुरुआत होने का एंड पेंडिंग विड्रॉल और बोनस कमीशन मिलने का। मुझे पूरा भरोसा है कि इस अक्टूबर नवंबर में बहुत कुछ होना है, क्योंकि यह बात
मिस्टर एस को भी पता होगा कि अगर 2024 के नवंबर दिसंबर तक भी फाउंडिंग मेंबर को कुछ नहीं मिला तो उनके धैर्य का बांध टूटने लगेगा, उनका विश्वास डगमगाने लगेगा, उनके उम्मीद भरोसे सपने सारा कुछ टूटने लगेगा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ न कुछ मिस्टर एस इस बार जरूर करेंगे, जिससे नव वर्ष के शुभागमन से पहले ही फाउंडिंग मेंबर अपनी कामयाबी के जश्न मना सकें। और जो लोग भी अपने रिफंड के लिए परेशान कर रहे हैं अपने इन्वाइटर्स को, अपने लीडर्स को, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब इतने लंबे समय तक आपने धैर्य रखा, इंतजार किया अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट के मिलने का, तो थोड़े दिन और धैर्य रख लें। और सबसे अहम बात कि किसी ने भी कंपनी को पैसे पे किए हैं, अगर किसी ने फाउंडरशिप या पैकेज के लिए पैसे अपने इन्वाइटर को दिए हैं और उनका फाउंडरशिप बुक हुआ है एंड पैकेज बाई हो गए हैं, तब उन्हें कोई हक नहीं है अपने इन्वाइटर से पैसे रिफंड मांगने का। हाँ, अगर आपका फाउंडरशिप बुक नहीं हुआ हो, आपका पैकेज बाई नहीं हुआ हो और इसके लिए आपने पैसे भी दे दिए हो अपने इन्वाइटर्स को, ऐसे परिस्थिति में आप अवश्य हकदार हैं उनसे पैसे रिफंड मांगने का जिन्हें आपने पैसे पे किए हैं। दोस्त, ओएस पे अपना ध्यान बनाए रखें और साथ साथ अपने वर्तमान के काम धाम भी करते रहें। उम्मीद है बहुत जल्द कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी हमें। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.